जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और क्या हाल है भाई लोग, सबका ठीक ठाक है? चलिए ये हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप भी इसको दीजिएगा और चेक करिएगा आपका कितना आ रहा है। 70 के अराउंड आप आते हैं, 70 के आसपास नंबर लेकर आते हैं तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, आपका बेस्ट तैयारी है। ये अभी हम लोग बिहार दरोगा के अंतर्गत, ठीक है, दरोगा का टेस्ट है। दरोगा जो अभी छोटा छोटा पोस्ट के लिए आया है, जैसे कंपनी कमांडर सीसी, स्पेशल ब्रांच एसबी के लिए, और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो कि छोटा छोटा पोस्ट पे आपका आया हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर ये सेट आप लगाना भी चाहते हैं तो स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है उस क्लब पर, ठीक है। ये ऐप पर आपका सारा टेस्ट उपलब्ध है। अभी हम लोग ये सेट नंबर 6 है, ठीक है, सेट नंबर 6, जिसको हम लोग टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी ये डाला हुआ है। टेलीग्राम भी सेम चैनल है, स्टूडेंट मैजिक क्लब, बस पटना आपको लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। और आप भी चेक करिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्वेश्चन पूरा लगाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करेंट अफेयर है स्टार्टिंग का। करें निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है, सही कौन है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला है कि निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, सही कथन को आपको क्या करना है, चयन करना है, ठीक। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि भारत जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद वित्तीय वर्ष 25-26 के बीच लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब से कोरोना काल आया है तो कोरोना के बाद जो अपना जीडीपी है लगातार आवर में, तो कभी बढ़ता है कभी घटता भी है, ठीक है, बढ़ता भी है और घटता भी है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, भारत के प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 22-23 के बाद वित्तीय वर्ष 25-26 के बीच लगातार घट रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीडीपी की बात कहा था, यहाँ पे प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। तो प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय हमारा घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। जीडीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक है, कभी प्लस होता है कभी माइनस भी होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय क्या है हमारा, वो बढ़ रहा है। तो ये भी आपका कथन क्या है, गलत ही है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कथन कि वित्तीय वर्ष 25-26 का नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा बढ़ने का कितना परसेंट अनुमानित है, 8%। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। और सिर्फ जो इसका आंसर होगा वो 3 होगा। आपको भी साथ साथ में आंसर लगाते चलना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन आपको दिए हैं। दूसरा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में जो एनएसओ द्वारा अनुमान लगाया गया है वो वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत, 7.4% के वृद्धि का अनुमान लगाया गया। एनएसओ द्वारा जीडीपी का अनुमान है 25-26 में 7.4%। तो ये कथन आपका क्या है, सही है। दूसरा है कि सेवा क्षेत्र में हुए तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 25-26 में अनुमानित जो है सेवा क्षेत्र में कितना, तो 7.3% वास्तविक सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए वृद्धि दर में क्या किया गया है, एक प्रमुख कारक माना गया है। तो यहाँ पे सेवा के क्षेत्र में एनएसओ के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है जीवीए में वृद्धि दर, वो 7.3% लगाया गया है। ये भी कथन आपका क्या है, सही है। और इस वजह से इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका T20 वर्ल्ड कप से है, ठीक है, जो अभी हुआ है। कह रहा है कि 2026 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में सही कथन को आप चयन करना है, ठीक है। तो पहला है कि आईसीसी इस बार का वर्ल्ड कप 2026 जो हुआ था वो इंडिया और श्रीलंका के में हुआ था। ये कथन क्या है, अगर आप T20 वर्ल्ड कप मुकाबला देखते होंगे तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मतलब आपको पता होगा। तो ये इंडिया और श्रीलंका में हुआ था।
फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजयी भी रहा था। आपको भी पता होगा कि लगातार दो बार से 2024 में सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में और 2026 में फिर से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम लगातार 2 बार विजयी प्राप्त हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका 2024 में रोहित शर्मा कप्तान थे, ठीक है। तो 2 बार हम विजयी प्राप्त किए हैं। ये बात क्या है आपका सही है। इंग्लैंड को 96 रन से न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया था। ये मैच कहाँ हुआ था आपका? अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इटली पहली बार T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुआ था। ये भी कथन क्या है आपका? सही है। कथन तीनों के तीनों सही है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि तब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन में से कोई नहीं होगा सही। सही क्या हो गया? तीनों सही है। कौन है? तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में महिलाओं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है फ्लक्चुएट करता है। तो कहीं कहीं आपका 930 भी दिखाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं 917 भी दिखाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार इसको बढ़िया से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग के अनुसार ये, जैसे हम अगर देखे थे तो 917 आया था और आंसर में 930 लिया गया था। तो ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 यानी 26-27 के अनुसार कथन में सत्य कथन कौन है, ये आपको बताना है। पहला कथन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट प्रस्तुत किए थे। ये बात सही है, क्योंकि हमेशा 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट करा है कि इस बजट में कुल कितना करोड़ का लागत था? तो 53,47,315 करोड़। इस बार का बजट का कितना दायरा था? तो 53,47,315 करोड़ का बजट था, ठीक है। निर्मला सीतारमण 2019 से लेकर के 2026 तक में लगातार 9 बार बजट पेश करने का इतिहास रचे हैं, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा किनका है नाम? अरुण जेटली के नाम पे है, अरुण जेटली के नाम पे है। ये 10 बार बजट पेश किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 2019 से 2026 तक अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 ही बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 8 बार। तो इस हिसाब से ये जो है तीसरा नंबर आपका कथन स्टेटमेंट ये गलत है। केवल 1 और 2 क्या है आपका? सही है, ठीक है, 1 और 2। आइए, अभी हाल फिलहाल में मई के महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, जिनका नाम है HK दुआ। HK दुआ के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो HK दुआ के बारे में, तो HK दुआ आपका एम्बेसडर भी रह चुके हैं, HK दुआ पत्रकार भी रह चुके हैं और HK दुआ प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रहे हैं, जिसके वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों सही। ये एम्बेसडर कहाँ के रहे थे? डेनमार्क का एम्बेसडर रहे थे 2001 से लेकर के 2003 के बीच में। पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र के क्या रह चुके हैं? संपादक भी रह चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड HD देवगौड़ा के क्या रह चुके हैं? ये सलाहकार भी रह चुके हैं। तो तीनों के तीनों सही है। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन 2026 के खिताब किसने जीता, ये आपको बताना। इटालियन ओपन इटली में होता है, क्ले कोर्ट पे होता है। कैसा कोर्ट पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है। कौन जीता है? तो इटली के ही जेनिक सिनर है, वही जीते हैं। कहाँ के हैं ये? इटली के हैं, ठीक है। अल्कराज स्पेन के हैं, ठीक है। खेल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, वही पुरस्कार को क्या हुए हैं? ये जीते हैं, लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की किताब कौन जीते हैं? अल्कराज जीते हैं, ठीक है। रोजर फेडरर को आप लोग जानते होंगे, संन्यास ले लिए हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी थे। और नोवाक जोकोविच भी टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी थे। जेनिक सिनर हराया किसको है? तो नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड, ठीक है। इसी को हरा कर इटालियन ओपन जीता है।
अगला क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है। अभी तक करेंट अफेयर ही चल रहा है। पहला है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव बनी है। चलिए ठीक है, साई जाधव बनी है। कह रहा उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ है? गोरखपुर में स्थापित हुआ। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो लगभग ये मान के चलिएगा कि यहाँ बनी है इसीलिए ये दिया गया है, ठीक है, अगर नहीं भी हमको याद रहता है तो साई जाधव के बारे में। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, ये गलत सही हो सकता है कि पहला विश्वविद्यालय हो सकता है गोरखपुर में बना हो कि नहीं बना हो, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही हो। हालांकि दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है। और ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। और इस वजह से यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों दिया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुलिट्जर पुरस्कार के बारे में क्या किया है हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आउट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय मशहूर पत्रकार को पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से पुरस्कार कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनको आउट, हालांकि मिला है तीनों को, ठीक है, मिला है तीनों को। सुवर्णा शर्मा को भी मिला है पुलिट्जर पुरस्कार, घोषाल को भी मिला है और आनंद आरके को भी मिला है। लेकिन सुवर्णा शर्मा और आनंद आरके यानी 1 और 3 को जो है कहा गया नहीं है, 1 और 3 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1 और 3 को आउट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए पुलिट्जर पुरस्कार मिलता है, ठीक है, समाचार पत्र में ये मिलता है। और इनको जो मिला है अनिरुद्ध घोष को, वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अनिरुद्ध घोष को मिला है और आउट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सुवर्णा शर्मा और आनंद आरके को मिला है। एक पुस्तक है कि कॉल्ड बाय द हिल अ होम इन हिमालय, इस नया पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये हमसे पूछ रहा। सलमान रश्दी को आप लोग जान रहे होंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बहुत फेमस बुक है। इन्हीं के लिए इनको क्या मिला है आपका? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 1981 में मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज़ मिला था, ठीक है। इनका एक और लेखन है रोम, ये भी आप याद रखिएगा, हिंदी में लिखे हैं, नाम है रोम लेकिन लिखे हैं हिंदी में। तो ये बुक है कॉल्ड बाय द हिल्स, ये लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अनुराधा रॉय के द्वारा। अरुंधति रॉय को जान रहे होंगे, 1997 में इनको मिला है पुलिट्जर मतलब बुकर पुरस्कार गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा जो 2025 में बहुत फेमस चल रहा है वो है मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी। गीतांजलि श्री को आप जान रहे होंगे, इनको 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। रेत की समाधि के लिए, रेत की समाधि के लिए, जिसको इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया था? तो डेजी रॉकवेल। कौन की थी? डेजी रॉकवेल। ये भी फेमस ही क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी है बहुत बार। टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, इसी को इंग्लिश में ये कन्वर्ट किया गया था। तो अनुराधा राय इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों में सुर्खी में रहा है अभी काल मैगी। ये काल मैगी किस देश के चपेट में ले लिया है? ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जो भी एक्सप्लेनेशन वाला है, इसको एक्सप्लेनेशन को हम टेलीग्राम पे क्या करेंगे, भेज देंगे। काल मैगी जो कि उत्तर कोरिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। किस देश में ये ज़्यादा प्रभावित किया है? तो ये किया है फिलीपींस और वियतनाम में। कौन सा? फिलीपींस और वियतनाम को। ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने साइबर हमलों से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कमेटी और एक टास्क फोर्स का क्या किया है? गठन किया है। साइबर हमला से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स, तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिल्म फेयर पुरस्कार से, राष्ट्रीय फिल्म 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा फेमस क्वेश्चन भी रहा है। विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। विक्रांत मैसी को आप लोग नहीं चिन्ह रहे होंगे तो चिन्ह लीजिए। 12th फेल जो देखे होंगे, जो IPS पर कहानी है आपका, ठीक है, तो ये 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी। और जवान फिल्म आप देखे होंगे, जवान फिल्म में शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है, तो ये मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल साउथ एक्टर है, आप देख लीजिएगा, फ़ोटो देखिएगा तो याद आ जाएगा। वही अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है। किसको मिला है? रानी मुखर्जी को। किनको मिला है? रानी मुखर्जी को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की हम बात कर लें तो 12th फेल आपका क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, से राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया है। तो इतना कम से कम ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को उत्तर प्रदेश का पहला निजी यानी PPP मॉडल पर रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी स्वामित्व वाला रेलवे स्टेशन बनेगा। तो ये कौन है? लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन को। अगर PPP मॉडल पे पहला अगर हम बात कर लें, फर्स्ट कौन है, तो ये आपका है हबीबगंज। कौन है? हबीबगंज, जो कि MP में पड़ता है। और इसका नाम अभी चेंज करके क्या हो गया है? रानी कमलापति। ठीक है, तो जवाब आप ध्यान में रखिएगा, नहीं हो सके तो रोक के जवाब आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद टेस्ट लगाते रहिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारत के फुटबॉल में मुख्य कोच किनको नियुक्त किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। ये कौन अभी नियुक्त हुए हैं? खालिद जामिल। कौन हुए हैं? खालिद जामिल। बाकी सब भी कोच रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय पहला कोच बने हैं ये। नेक्स्ट है GSLV, आसान सा क्वेश्चन है। GSLV और PSLV ये दोनों क्या है? हमारा लॉन्च व्हीकल है। क्या है? लॉन्च व्हीकल है। और इसी से उपग्रह को क्या किया जाता है? उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब यही उपग्रह को टांग करके अंतरिक्ष में लेकर के जाता है। तो GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, वही PSLV के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। तो GSLV और PSLV। आगे, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, 16 सितंबर को, ये सब लोग जान रहे होंगे। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। कब से, मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ है? तो 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, आपका 16 सितंबर 1987 से ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस हो जाता है आपका? पर्यावरण दिवस। 23 मार्च को भसुरा के फांसी हुआ, या फिर विश्व मौसम दिवस। और भसुरा एक ट्रिक है, भसुरा, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी इसी दिन हुआ था। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक पूछा है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक देखकर मत मार दीजिएगा। अगर हमसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पर 5 सितंबर को। वही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी नहीं, विश्व हिंदी दिवस जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि 1953 से ये मनाया जा रहा है। 9 अक्टूबर की बात कर लें तो विश्व डाकघर दिवस। कौन सा दिवस? विश्व डाकघर दिवस। यही यहाँ ये सब क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ये गलत होगा तो फिर आप पीछे हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? इसमें 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, और अ पैसेज टू इंग्लैंड आपसे पूछ दे ना, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड वाला भारतीय लिखे हैं नीरज चौधरी, इंडिया वाला इंग्लैंड वाला लिखा है E.M. फोस्टर,
ठीक है। ये भी बहुत सारा बुक लिखा है, हालांकि हम लोग कोई याद नहीं करते हैं। और आपको गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, 1912 में नोबेल भी मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए 20वां, इम्पैक्ट किसकी आत्मकथा है। इम्पैक्ट किसकी आत्मकथा, ये किसकी है, संजय मांजरेकर। वही राहुल द्रविड़ की आत्मकथा बोला जाए तो द वॉल है, रवि शास्त्री कोई नहीं। और मिल्खा सिंह का क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संजय मांजरेकर, इम्पैक्ट। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, विकास का रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये बहुत बढ़िया है और बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है विश्व बैंक के बारे में। नीति आयोग के बारे में, ये तो बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है, SDG, हेल्थ रिपोर्ट, इंडिया के रिपोर्ट जारी करता है। आकांक्षी जिला स्वास्थ्य, आकांक्षी जिला हेल्थ हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट हो गया, ये सब ये जारी करता है। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें, विश्व आर्थिक मंच का, तो जेंडर गैप हमारा कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22वां है कि ग्रामीण बैंक के संस्थागत संरचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। मतलब ग्रामीण बैंक किसको किसको मिलाकर के बनता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये किसको किसको मिलाकर बनता है, सभी को मिलाकर के बनता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो जाएगा। ठीक है, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक और भू विकास बैंक। भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था, 2 अक्टूबर को। ठीक है, अधिनियम कब आया था, ग्रामीण बैंक अधिनियम, तो 1976 में आया था। किस समिति द्वारा ये गठन किया गया था, नरसिम्हन समिति है एक। ठीक है, नरसिम्हन समिति के द्वारा क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर गठन करने वाले कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। और वैश्विक स्तर पर ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर तो ये है आपका ढाका में। कहाँ है, ढाका में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि भारत 1951 से लेकर के 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा किया था। ठीक है, हेराल्ड डोमर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना। पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है। पाकिस्तान वाला पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, मध्यकालीन विकास योजना। ठीक है, पाकिस्तान में 1956 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं था, जो कि 12 से 17 तक लागू हुआ था, ये भी सही है। चीन ने अपना 14वीं पंचवर्षीय योजना 22 से 26 पर काम कर रहा है। तो ये देखिएगा 22-5-27 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 2021 से लेकर के 25 तक में ये काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 21-5-26, 21 से लेकर के 26 तक। तो आखिरी हमारा क्या हो गया, गलत, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। कुछ क्वेश्चन आपको बड़ा मिलेगा तो उससे डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। जैसे आप लोग आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, 1991 वाला। ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। कह रहा इसमें भारत का उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्रों का विनियमित क्रिया किया गया था। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है, क्या क्या बदलाव हुआ था। तो आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, लुसेंट में भी दिया हुआ है। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन, ये सब को छोड़ के बाकी सब से लाइसेंस व्यवस्था क्या किया गया था, समाप्त किया गया था, ये सही है। और लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को क्या कर दिया गया, अनारक्षित श्रेणी में रख दिया। मतलब आरक्षित श्रेणी में नहीं, अनारक्षित श्रेणी में इसको रखा गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है आपका, सही है। बढ़िया से पढ़िएगा, ये मिल जाएगा। देश और उसके मुद्रा के बारे में सजाना है आपको।
चीन में क्या चलता है, तो चीन का राजधानी है बीजिंग, यहाँ चलता है युआन। युआन या फिर रिंगमिंग एक आता है, ये भी आजकल चल रहा है, रेनिम्बी। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक का डी। कोरिया का वान होता है, तो दो का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। डी अभी तक सब में आ रहा है। अब आइए, जापान का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन कहाँ है, ए में है। डी ई ए दो जगह भी मिला है। चौथा क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर का क्या होता है आपका, डॉलर हो जाएगा, तो डॉलर बी, यानी आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, मतलब क्या सही है ये बताना है। तो कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता अनुसार होती है। ये क्या है आपका, गलत है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता अनुसार नहीं, बल्कि खरीदने की क्षमता अनुसार होता है। किसके अनुसार, हमारे पास किसके पास कितना खरीदने का क्षमता है, उसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वितरण होता है। ठीक है, क्रय शक्ति के अनुसार, क्रय शक्ति के पहला कथन आपका गलत है। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं का उत्पादन किया जाता है जिनसे देश घरेलू या विदेशी बाजारों से क्या होता है, लाभ प्राप्त हो सके। ये भी आपका क्या है, सही है। और अगला है, ये मतलब आपका सही है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी से सस्ती हो जाए, यानी हमारा जो मेहनत है वो पूंजी से सस्ता हो जाए, कम मिले, तो यहाँ उत्पादन के अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ उत्पादन से अधिक श्रम प्रधान नहीं, बल्कि अधिक पूंजी प्रधान विधियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर कथन पर विचार करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर था, नहीं, हेराल्डोमर अभी ही बोले, तो ये गलत है। महालनोबिस ने मुंबई में मुंबई सांख्यिकी संस्था का स्थापना किया था। ये भी आपका क्या है, गलत है। स्थापना तो किए हैं महालनोबिस 1931 में, लेकिन कहाँ किए थे, कोलकाता में। कहाँ किए थे, कोलकाता में, तो दूसरा भी गलत है। महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता बोला जाता है। ये आपका क्या सही, भारत की योजना और सांख्यिकी का, किसका, सांख्यिकी का क्या किया जाता है, निर्माता बोला जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल 2। 1 मिनट, हाँ, क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है। चलिए सही है, केवल 2 ही ना गलत है, वहाँ पे पहला और दूसरा गलत है और तीसरा आपका क्या है, सही है। 28 है, समताप मंडलीय एरोसोल के बारे में आपको बताना है कौन सही है। करें, यह कार्यक्रम के तहत निम्न समताप मंडल में सल्फेट कणों का क्या किया गया है, छिड़काव शामिल है। मतलब समताप मंडल एरोसोल इंजेक्शन कार्यक्रम हुआ है। ठीक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या सही है, तो सल्फेट का छिड़काव किया गया है, सही है। यह वैश्विक तापन को कम करने के लिए है। तो ये भी आपका क्या है, पढ़ने में ही कुछ लग जाएगा कि सही है कि क्या है, गलत है, दोनों आपका सही है। काला कार्बन के बारे में आपको विचार करना है। काला कार्बन के बारे में विचार करिए, बड़ा बड़ा दिया हुआ है, देखते हैं। काला कार्बन, यह गैस और एवं डीजल इंजनों में कोयला के दहन पर आधारित विद्युत संयंत्र और जीवाश्म ईंधन का दहन करने वाले अन्य स्रोतों से क्या है, उत्सर्जित धूमिल काला पदार्थ है। ठीक है, काला कार्बन क्या है, तो गैस एवं डीजल या फिर कोयला के दहन करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो वहीं से हमारा क्या निकलता है, काला कार्बन। सही है। काला कार्बन से श्वसन, सांस, हृदय संबंधित रोग, कई समस्या आता है। ये भी बात सही है, ये तो तर्क पे है। काला कार्बन का जमाव कहाँ, तो बर्फ और हिम को ढक लेता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य किरणों को क्या करता है, परिवर्तित करने की क्षमता को कम कर देता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तीनों के तीनों कथन आपका क्या है, सही हो जाएगा।
अगर हम कृषि अवशेषों को जलाते हैं तो क्या प्रभाव इसका पड़ता है। आप देखे होंगे खेत में कटनी करता है तो ऊपर वाला काट के नीचे वाला जला देता है सब। इसमें क्या हो सकता है, तो पहला है कि अम्लीयता में वृद्धि होगा, दूसरा है मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों का नाश होगा, और तीसरा नाइट्रोजन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये तीनों सही है आपका। अगर आप काला कृषि अवशेष को जलाते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाता है, मिट्टी का जो मित्र होता है केचुआ, ये सब क्या हो जाता है, मर जाता है, ये सब का नाश। अगर आप जलाइएगा तो मरवे ना करेगा, मर जाएगा। और नाइट्रोजन के वृद्धि स्तर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों कथन क्या है आपका, सही है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, यह आसान सा क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलता होगा। वृक्ष के जड़ को मिट्टी से पानी कैसे मिलता है, तो केशिका नली द्वारा। आगे निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सही है कौन गलत। कह रहा है कि जो फसल वर्षा में बोई जाती है उसको रबी फसल बोला जाता है। आइए, 3 तरह के फसल हमारे यहाँ होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। जायद फसल, रबी फसल कब रोपा जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में। कब रोपा जाता है, अक्टूबर नवंबर में। वही खरीफ फसल कब रोपा जाता है, तो जून जुलाई में। जून जुलाई में ये हमेशा चलता है। ठीक है, काटा जाता है कब, मार्च अप्रैल में, और इसको अक्टूबर या नवंबर में हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, रबी में आपका गेहूँ, जौ, ठीक, जौ, चना, सरसों मटर। अब खेती करते होंगे तो ये सब पता होगा कि किसके साथ में कौन रोपा जाता है, और इसमें आपका बाकी लंबा जितना आ जाएगा, धान, मक्का वगैरह, ये सब खरीफ फसल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि वर्षा ऋतु, अब वर्षा कब होता है, तो आपका जून जुलाई में होता है, तो ये रबी फसल कहलाएगा नहीं। कौन सा फसल कहलाएगा, खरीफ। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जितना बड़ा नाम आता है, तो बड़ा नाम खरीफ है कि रबी है, खरीफ है, तो ये खरीफ फसल आएगा। धान को छोड़ के, धान 2 अंक के है, रबी भी 2 अंक है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अक्टूबर नवंबर में ठंडा आ जाता है तो रबी फसल रोपाता है। ठीक है, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे रबी फसल होना चाहिए था। ये सब के सब आपका क्या है, गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीमेंट उद्योग के बारे में आपको बताना है कौन सही है। सीमेंट उद्योग के बारे में, भारत में 87% सीमेंट जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में मतलब बनाया जाता है या फिर होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। दुनिया सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत बोल रहा है। तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ है, चीन है। भारत आपका 2nd स्थान पे है। और भारत के अधिकांश सीमेंट कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात के समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब, तो ये आपको बंदरगाह राजस्थान में है, बंदरगाह नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बंदरगाह नहीं है। तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। निर्यात समर्थन के लिए बंदरगाह के पास स्थित नहीं है। या तो फिर इस तरह से, भारत में अधिकांश सीमेंट कच्चे माल के स्रोत से दूर नहीं है, कच्चा माल जहाँ पे है वहीं पर ये पाया जाता है, मतलब होता है, निकट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बन के आएगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, पहला नंबर। चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहता है, ये आपको बताना है। चंद्रा और भागा नदी कहाँ पे, तो आपको भी पता होगा, चंद्रा और भागा ये दोनों मिल करके चिनाव बनाता है, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में ये मतलब आकर के मिलता है या फिर बहता है। ये दोनों मिलकर कौन सा नदी बनाता है, चिनाव नदी। किस दर्रा से निकलता है, तो बाड़ा लाछा दर्रा के दोनों साइड से निकलता है, एक तरफ से चंद्रा, एक तरफ से भागा। ठीक है, अब आइए 5 नदियों का क्रम हम लोग देख लेते हैं। 6 नदी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नदी का क्रम है वो कौन सा है, सिंधु बहता है। इसके बाद कौन झेलेंगे, हम सिंधु को क्या करते हैं, झेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही जाता है। झेलेंगे किस चीज़ पर बैठ के, नाव पर बैठ के, चिन्नाव। ठीक है, बीच में आएगी राबड़ी देवी, रावी खाएगी,
राबड़ी देवी राबड़ी खाएगी तो उनका मोटाई बढ़ जाएगा, ब्यास बढ़ गया, और ब्यास को लगेगा लाज यानी सतलाज। ठीक है, ये 6 नदी है जिसमें से पहला का 3 का 80% पानी पाकिस्तान के पास में, और लास्ट आखिरी 3 के 80% पानी आपका इंडिया के पास में रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है। ठीक है, उड़ीसा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मद्यनिषेध में पूछा था, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? ठीक है, ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के द्वीप के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ब्राज़ील का पर्वत है। एंडीज आपका नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है। आगे, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? बढ़िया से देखिएगा। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक क्या होता है? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कायांतरित चट्टान कौन है? तो ये हो जाएगा डोलोमाइट। कौन है? डोलोमाइट। सॉरी, कायांतरित चट्टान नहीं है तो कौन नहीं है आपका? डोलोमाइट। क्योंकि क्वार्टजाइट जो है आपका, ये आपका बलुआ पत्थर से बन जाता है। बलुआ पत्थर से बनता है क्या? क्वार्टजाइट बन जाता है। और ग्रेनाइट से हमारा क्या बनता है? नीस। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा? आग्नेय चट्टान को कैसे याद रखेंगे? तो आसान है, आग एकदम फेंकते रहेगा। कौन आग फेंक रहा है? देखिए, ग्रेनाइट है ना, आग फेंक रहा है। किस में बदल रहा है? आपका नीस में, जो यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है? साइनाइट। नाइट है ना, ठीक है, साइनाइट नीस में बदलेगा। ये भी मतलब सरपेंटरी नीस में बदलता है। और आइए, फिर है आपका ग्रेवी, ये भी गरम रहेगा। ग्रेबो, ये किस में कायांतरित होता है? तो सरपेंटाइन में कायांतरित होता है। ग्रेबो के बाद कौन आता है? बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान भी आपका क्या है? बेसाल्ट, मतलब बिना नमक के है, तो आग फेंकेगा इसमें से, बेसाल्ट बदलेगा सीस्ट में। और आखिरी है हमारा, एक और पढ़ते हैं, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला पढ़ते हैं, तो बिटुमिनस भी किस क्या है आपका? आग्नेय चट्टान है। और ये आपका किस में बदलता है? तो ग्रेफाइट में बदलता है। इधर वाला हो गया कायांतरित चट्टान। ठीक है, अब थोड़ा सा अवसादी चट्टान के बारे में देख लीजिए। अवसादी चट्टान में एक आता है सेल, जो किस में बदलता है? ये स्लेट में बदलता है। ठीक है, सेल किस में बदलता है? स्लेट में बदलता है। एक बलुआ पत्थर जो है ना, ये भी आपका अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान ही है। ठीक है, एक आता है आपका चूना पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। संगमरमर में ये होता है, संगमरमर में ये चेंज होता है। और एक होता है लिग्नाइट कोयला, भी आप लोग पढ़ते होंगे। लिग्नाइट कोयला ये किस में बदल जाता है? एंथ्रोसाइट, जो कि बेस्ट कोयला है, उसमें बदलता है। ठीक है, एंथ्रोसाइट में। कायांतरित से कायांतरित भी पूछता है। एक स्लेट होता है जो कायांतरित रूप है, और इसका कायांतरित किस में हो जाएगा? फाइलाइट में। फाइलाइट में। और एक होता है फाइलाइट, खुद फाइलाइट कायांतरित से, ये भी कायांतरित किस में बदल जाता है? सिस्ट में, जो कि बेसाल्ट भी सिस्ट में चेंज होता है। ठीक है, आइए 38 नंबर। पृथ्वी के आंतरिक भाग नीफे में कौन सा प्रचुर मात्रा होता है? तो ये तो यहाँ पे नी से निकल, एफी से फेरम हो जाएगा, मतलब फेरस हो जाता है लोहा। तो कौन हो जाएगा? निकेल और फेरम। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत जल्द ही इसको भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका हमेशा क्या होता है? पूछते रहता है। इसको अगर मान लिया जाए पृथ्वी में 3 लेयर रहता है। ठीक है, कितना लेयर रहता है? 3 लेयर, जिसमें से पहला लेयर जो है आपका क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें क्या रहता है? सीमा और सियाल। सीमा और सियाल। सीमा बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, और सियाल बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, बीच में क्या होता है आपका? मेंटल होता है, मेंटल होता है। और नीचे क्या होता है? कोर। इसी में क्या रहता है? निफे रहता है, निकेल और फेरस। ठीक है,
ऊपर वाला के डेंसिटी भी पूछता है तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बीच वाला के डेंसिटी के बारे में पूछेगा तो 3.5 से 5.5। और नीचे कोर का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका आपको पूछता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और इसी में रहता है निफे। अब सबसे बड़ी बात है, इस सब का एक रूल भी है, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी रूल सब के सब दिए हुए हैं। उस अनसर्टेनिटी के बारे में आपसे पूछेगा। तो पहला जो दिया है वो कॉनरॉड दिया है। और कॉनरॉड कैसे लिखता है, तो ऊपरी क्रस्ट से निचले क्रस्ट के बीच में ये कौन सा है, तो कॉनरॉड अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत। इसके बाद क्या पूछेगा, पहले रॉड से कहाँ मारेंगे, माथा पे, ऊपर वाला भाग हो गया। अब आपसे पूछेगा कि निचला क्रस्ट से ऊपरला मेंटल के बीच में कौन सा रूल दिया गया है, तो रड के बाद रड से मार दिए तो फिर मोह लगेगा, तो मोहे रूल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या पूछता है कि ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल के बीच में कौन अनिश्चितता सिद्धांत दिया था, तो बीच में है ये, तो इसको रपेट दिया, रपेटी, ठीक है। हम ऐसे ही याद रखें, रॉड से माथा पर मारेंगे फिर मोह लगेगा, बीच वाला को रपेट देंगे, रपेटी। फिर आपसे पूछेगा कि निचली मेंटल से ऊपरी कोल के बीच में कौन सा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, तो ये दिया है गुटेनबर्ग। कौन सा वर्ग, गुटेनबर्ग। और लास्ट में पैर है तो लेहमैन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे में लेहमैन का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भूपटल पर टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत। भूपटल के टुकड़े मेंटल द्वारा गति के द्वारा निरंतर सिद्धांत कौन से गति के नियम है, तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे चलता है, जो किसके द्वारा दिया गया है, आपका मॉर्गन द्वारा। किसके द्वारा, मॉर्गन द्वारा। बाद में हैरी हेंस भी क्या किया है, इस पर काम किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी, कब होती है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस दिन होता है, यानी क्या कहलाता है वो, तो पृथ्वी आपको पता है इलिप्टिकल मार्ग पे क्या होता है, चलते रहता है, मतलब लंब वृत्ताकार मार्ग पे क्या होता है, चलते। तो एक बार ये यहाँ रहेगा, एक बार तो यहाँ रहेगा, सूर्य बीच में मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ये सन है, ठीक है। तो सबसे दूरी अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे वाला दिखेगा, सबसे दूरी लंबवत में, आइए सबसे छोटा दूरी दिखेगा। तो सबसे छोटा वाला दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर। और ये 3 जैसा लग रहा है तो ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और इस दूरी का जो दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और ये सबसे लंबा दूरी होता है, इसको अपसौर बोला जाता है। और ये होता है आपका 4 जुलाई को, जो कि इसका दूरी 452 मिलियन होता है। कितना होता है, 452 मिलियन। तो ये कौन दिन हो जाएगा आपका, अपसौर वाले दिन अधिकतम दूरी पर रहता है। बिहार के बारे में है, बिहार के लोक नृत्य के बारे में आपको बताना है। डोमकच हमारे यहाँ फेमस है, शादी वाला दिन, बाराती वाला दिन हम लोग बाराती में चल जाते हैं तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और हम लोग के देखने लायक है भी नहीं, इसमें ये औरतों का है, तो लेडीज़ लोग अपना करती है तो वो लोग अपने हिसाब से कर लेती है। हालांकि बचपन में हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो डोमकच नृत्य बारात में चले जाने के बाद घर के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। झिझिया नृत्य ग्रामीण लड़कियों अपने घर पे छिद्र वाले घड़ा में रखकर उसके अंदर दीप जला कर नृत्य करते हैं, ये भी सही है। और विदेशिया जो कि बिहार के प्रख्यात हैं, एक प्रमुख नाट्यकृति किसके द्वारा लिखा गया है, तो विद्यापति के द्वारा। विद्यापति को आपको विद्यापति के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। विदेशिया जो है आपका भिखारी ठाकुर के द्वारा, किसके द्वारा, भिखारी ठाकुर के द्वारा। भिखारी ठाकुर को क्या बोला जाता है, तो बिहार के शेक्सपियर बोला जाता है, बिहार के शेक्सपियर बोला जाता है, शेक्सपियर बोला जाता है। वही विद्यापति का नृत्य या फिर लेखन कला जान ले तो ये इनके द्वारा क्या लिखा गया है, एक कृतिलता लिखा गया है, ठीक है, या कृतिलता, ये कृत है, नाट्य प्रोग्राम है, और एक है पदावली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 42 नंबर पर, दरभंगा में भी बकासत आंदोलन हुआ था, किसान का आंदोलन। और तो बकासत किसान आंदोलन एवं दरभंगा के संबंध में कौन सा कथन सही या गलत है, आपको बताना है।
पहला है कि जून 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा में हुए विद्रोह के लगान के विद्रोह में आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मतलब दरभंगा में जो आंदोलन हुआ था ये आपका जून 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ था। लगान ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए, तो ये आपका सही है। और 1937-38 में आपका बकासत किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें गया के क्षेत्र में यदुनंदन शर्मा और अन्नावरी में राहुल संस्कृतायन द्वारा योगदान दिया गया था। तो ये भी क्या है आपका सही है। बकासत किसान आंदोलन हुआ था क्यों? तो मंदी में भी किसान के द्वारा क्या वसूला जाता था? टैक्स वसूला जाता था ज़मींदारों के द्वारा। अब फसल हो नहीं रहा है और टैक्स लेगा, तो आंदोलन होना संभाविक तो भी बात है। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है आपका सही है। 43 नंबर है, सल्तनत काल के संबंध में आपको सही उत्तर चुनना है, गलत कथन को चुनना है। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था, जिसने 1225 में बिहार में अभियान किया था। ये आपका क्या है सही है, कथन क्या है सही है। तो आंसर इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, ये भी सही है। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी पटना थी, उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र तुगलक काल नहीं, मतलब पटना नहीं, ये कहाँ था? नालंदा, मतलब बिहार शरीफ में था। ठीक है, और बिहार शरीफ क्या था? इसकी राजधानी भी था तुगलक काल में। तो तीसरा नंबर क्या है आपका सिर्फ गलत है, बाकी दोनों सही है। बिहार में जातिगत जनगणना के बारे में आपको कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि बिहार में अत्यंत यानी ईबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 36.01%। ये क्या है आपका सही है। ठीक है, ईबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एसटी की जनसंख्या एससी के तुलना में अधिक है। कभी हो सकता है बिहार में है जनजाति कम है, ठीक है, एससी ज़्यादा है। एससी यहाँ पे हमारे यहाँ कितना है? तो 19.65%। वही एसटी की बात कर ले तो मात्र 1.68% ही है। तो दूसरा हमारा क्या है? गलत है। और सामान्य वर्ग में कितना लोग हैं यहाँ पे? यूआर, तो 15.52%। ये भी क्या है आपका सही है। ठीक है, वही अगर ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी 27.12% है। ध्यान रखिएगा 4-5 डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एवं विभिन्न धर्मों का प्रतिशत में आपका क्या रोल है? तो बिहार विधानसभा चुनाव सारणी के अनुसार बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, सही है। धार्मिक जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय 17.7% के साथ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। मुस्लिम दूसरा नंबर, हिंदू के बाद मुस्लिमें की संख्या है। और बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाला का प्रतिशत ईसाई धर्म से कम है। यहाँ पे ईसाई जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद कौन है? बौद्ध है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन क्या है आपका सही है। अब आइए इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इंग्लिश में कह रहा है, वैसे इंग्लिश तो मेरा उतना है नहीं टफ, हम लोग के समय में उतना पूछता भी नहीं था कि हम लोग पढ़ें, तो पढ़े भी नहीं है, कम पढ़े हैं। कह रहा है कि सिंस जो है इसका प्रयोग डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम निश्चित है उसके लिए किया जाता है। तो ये बात क्या है? सही है। जैसे 1947 से कोई चीज़ आ रहा है तो सिंस लिखना पड़ेगा, सिंस 1947। या फिर कोई 10 बजे से आ रहा है, ठीक है, 10 बजे चला है, तो ये 10 AM के पहले क्या लिखा जाएगा? सिंस 10 AM। ये सही है। 4 हम लोग यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई 2 घंटा से चल रहा है, 4 घंटा से क्या हो रहा है? चल रहा है या फिर आ रहा है। तो इसमें फिक्स टाइम हमारा क्या है? फिक्स नहीं है कि कितना बजे चला था, लेकिन ये चीज़ हमारा फिक्स है कि 4 घंटा से चल रहा है। तो दोनों के दोनों सही है। 4 यूज होता है टाइम ऑफ पीरियड के लिए। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग एक्शन कंप्लीट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट से जो चलते आ रहा है जिसको अनस्पेसिफाइड है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं। ये बात आपका सही है। वो खेलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है, इस तरह का।
और दूसरा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमेशा यूज किया जाता है डेफिनिट पास्ट टाइम एक्सप्रेशन के लिए। तो ये डेफिनिट मतलब अगर कुछ डिफाइन कर दिया कि वह खाया था, ठीक है, ये डिफाइन हो गया है कि वो खाया था, तो ये इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसमें केवल कौन सा सही हो जाएगा, ए। ये आपका कौन सा टेंस है नीचे वाला, अगर डेफिनिट पास्ट दे रहा है तो ये आपका सिंपल पास्ट है। क्या है, सिंपल पास्ट है। आइए आगे बढ़िए। चूज द वर्ड डैट मीन सेम। कह रहा है कि प्रीफरेंस मतलब क्या होता है आपका, हम उसको प्रीफरेंस दे रहे हैं, मतलब प्राथमिकता दे रहा है, प्राथमिकता। तो इसमें किसका मतलब प्राथमिकता होता है, तो जेंटल का मतलब आपका सीधा साधा होता है, ये आप जान ही रहे हैं। टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या होता है, इसका भी मतलब आपका प्राथमिकता ही होता है। और इसके बाद है एवर्सन, इसका मतलब होता है घृणा। और पोलर मतलब क्या होता है, ध्रुवीय या फिर ध्रुव होता है। आगे अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ आइडियम ऑफ फ्रेजेस के लिए है द ओल्ड एडम। द ओल्ड एडम, इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ गया है, इसको बोला जाएगा कम करने के लिए। द ओल्ड एडम किसके मतलब इसका एडियम्स और फ्रेज क्या होगा, द एविल ऑफ रेकलेस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे हमसे वर्ब के बारे में पूछ रहा है कि कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही वांट टू स्टडी मेडिसिन, ही वांट टू स्टडी मेडिसिन। वांटेड यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, वर्ब भी है तो फाइनाइट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। स्टडी आपका क्या होगा, वर्ब, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। मेडिसिन आपका नाउन हो गया, तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया ये बनाया गया है। इत्यादि कौन सा संधि होता है, तो ये आपका यन संधि है। संधि 5 प्रकार के होता है, यन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, ठीक है। जिसमें से महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, ये आपका, हाँ ये आपका वृद्धि संधि नहीं है, ये आपका गुण संधि है, ठीक है। वृद्धि संधि क्या होता है, सदा जोड़ एवं सदैव, सदा प्लस एवं सदैव, सदैव, ठीक है। और वय आता है तो वृद्धि संधि हो जाता है। और निह जो आशा, ये विसर्ग संधि है। ये क्या है आपका, 2 गलत है, दूसरा नंबर आपका क्या है, गलत है। और 1 और 3 क्या है आपका, सही है। 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही। एक आपका कौन सा संधि है, एक और आता है आयादी, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, विसर्ग संधि और आयादी संधि, 5 प्रकार की संधि। कथन पर विचार करिए। कह रहा है कि वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, मतलब वह अपने आप से ही चला गया। इस वाक्य में आप जो है निजवाचक क्या है, संज्ञा सर्वनाम है, ये क्या है, सही है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई जो है निश्चय, कोई आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है कुछ पता है, नहीं पता है, तो निश्चय नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। तो ये गलत है। और निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर के वस्तु को निश्चित बोध कराता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही। 1 और 3 क्या होगा, सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कोष्ठ में दिया हुआ शब्द के आपको क्या करना है, विषम, आगामी, आगामी मतलब आने वाला, तो बिगामी मत लिख लीजिएगा बिगामी नहीं लिख देना है, आगामी का उल्टा बिगामी नहीं, विगत मतलब जो बीत गया। कोष्ठ वाला में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, घृणा, घृणा का पर्यायवाची मतलब सेम वर्ड कौन सा है, तो कूट होगा नहीं, अराजतिर नहीं, जुगुस्सा क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, नफरत होता है, ठीक है। एक शब्द इसमें बनाना है, इसको भी थोड़ा सा कम करवाया जाएगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है उच्छिष्ट, क्या बोला जाता है, उच्छिष्ट बोला जाता है। बुभिक्षा किसको बोला जाता है, बुभुक्षा, तो ये भूखा आदमी को बोला जाता है, जो भूखा है। खाद्य पदार्थ खाने योग्य सामग्री को बोला जाता है। बरानी सिंचाई के लिए प्रयोग जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बरानी बोला जाता है। महाजनपद काल के बारे में बताना है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है, जिसने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, सही। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, ठीक है। एके अजातशत्रु, फिर आ जाए आप कालाशोक, फिर आएगा कौन सा, ए से एके अजातशत्रु, कालाशोक,
और ये तो कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के काल में ये एक और ए का मतलब क्या होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरे दिमाग ध्यान से अभी निकल रहा है। एक इसका ट्रिक ही होता है, ठीक है। और महाजनपद काल में मगध के प्रारंभिक राजधानी आपका कहाँ था? गिरिब्रज था। कहाँ था? गिरिब्रज, जो बाद में चलकर क्या बना? राजगीर बना। क्या बना? राजगीर बना, ठीक है। ये आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये अशोक है, ये आ गया अशोक ही का नाम ध्यान में नहीं आ रहा था, बताइए। ये हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु होता है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है पढ़ा हुआ चीज़ भी। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक काल में समाज और राजनीतिक के जीवन संबंध में कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपका कर्म पे था, ना कि जन्म पे। ये बात क्या है? सही है। जन्म पे आपका उत्तर वैदिक काल में था, ठीक है। दो गो तो काले हैं, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ठीक है। 1600 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर के 600 तक, ठीक है। 1500 से 1000 और 1000 से 600 तक वैदिक काल चला था। सभा और समिति था, जिसके हेड कौन होते थे? ईशान भैया। कौन होते थे? ईशान भैया, यही अध्यक्ष होते थे सभा समिति। और ऋग वैदिक समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये सब क्या था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब नहीं था। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। इल्तुतमिश के बारे में फिर से आ गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के कई छोटे बड़े भाग को एकता में, ठीक है, एकता में ही लाया था। एकता प्रणाली इसी के द्वारा है। इक़्तिदार या मुक्ति का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को क्या करना था? बनाए रखना था। ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि इक़्तिदार का पद वंशानुगत होता था, तो ये आपका क्या है? गलत है। वंशानुगत नहीं होता था, क्योंकि इक़्तिदार जो था वो हर क्षेत्र में सूबा, जितना सूबा में विभाजित था ना ये सबका एरिया, मतलब राजपाट, तो ये लोग बदलते रहता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, एक जगह पे नहीं रहता था। विजयनगर साम्राज्य को 2 भाइयों ने मिलकर हरिहर और बुक्का को 1336, ठीक है, एमबीटी के शासनकाल में बनाया था। ये बात सही है। विजयनगर साम्राज्य को राय कहा जाता था और उन्होंने अमर नायक प्रणाली भी क्या किया था? शुरू किया था। ये भी सही है। कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध और साहसी शासक हुआ, ये संगम वंश के सबसे प्रतीक था। तो ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? सस्ता, SSTA। पहले संगम वंश आया, फिर आपका सुल्लुभ वंश आया, सुल्लुभ, फिर आपका आया तुल्लुभ, फिर आया अड़ावीरू। ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में क्या करता है? चलता है। संगम वंश के तो संस्थापक हरिहर बुक्का, सुल्लुभ का आ गया नरसिंह, तुल्लुभ का आ गया वीर नरसिंह, ये वीर नरसिंह हो गया। और अड़ावीरू का कौन हो गया आपका? ये आपका हो गया अड़ावीरू को तिरुमल हो गया। क्या हो गया? तिरुमल, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य का जो ये कृष्णदेव राय थे, ये तुल्लुभ वंश से संबंधित थे। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1960 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक। 1947 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, इसके संबंध में आपको सही गलत कथन बताना है। 1937 का प्रांतीय चुनाव जो था 1935 के अधिनियम पर आधारित था। ये बात आपका सही है। कांग्रेस ने 11 गो में से 8 गो में क्या बनाया था? अपना राज्य पाठ बनाया था, जिसमें से 5 गो में इसको क्या मिला था? स्पष्ट बहुमत मिला था, ठीक है, ये भी सही है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना सहमति के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल से क्या किया? अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। ये भी आपका क्या है? सही है, तीनों के तीनों सही है। और यही इस्तीफा दिया था तो 22 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम के साथ में मिलकर भीमराव अंबेडकर ज़्यादा रहते थे। मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ये दोनों मिल करके मुक्ति दिवस मनाए थे। क्या मनाए थे? मुक्ति दिवस मनाए थे। यानी कांग्रेस से ये राजपाट से हमको क्या मिला? मुक्ति। 22 दिसंबर 1939 को। मार्टिन लूथर किंग, वर्ल्ड हिस्ट्री है। मार्टिन लूथर किंग नहीं, बस मार्टिन लूथर ने के पोप के विरोध में तत्कालिक कारण क्या था? यानी पोप जो है, पोप का विरोध किए थे मार्टिन लूथर, क्यों किए थे ये आपको बताना।
तो जर्मनी का ये सब कांड है पोप के। क्या किया था पोप? पैसा के लिए पत्रों का बिक्री कर रहा था। कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को पूरी तरह से समाप्त किया था? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं जो गुलामी को पूरा तरह ख़त्म किए थे? तो ये हैं अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति थे? 17th राष्ट्रपति थे जो 1 जनवरी 1863 को क्या किए थे? गुलामी से मुक्ति दिए थे। अब्राहम लिंकन। दास प्रथा आपसे पूछेगा, अमेरिका में दास प्रथा किसने ख़त्म किया? अब्राहम लिंकन। और अमेरिका मतलब दास प्रथा का उन्मूलन किए थे। और अमेरिका में एक और काम किए थे ये ग्रेट इमेंसिपेटर के नाम से भी शायद ये जाने जाते हैं, ठीक है। और लिंकन के बाद जॉनसन राष्ट्रपति बने थे। नेहरू के रिपोर्ट के बारे में जिन्ना के और 14 सूत्रीय जिन्ना का मांग था, उसके संदर्भ में आपको क्या करना है? विचार करना है। कह रहा है नेहरू जी की रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको भी पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये क्या हो गया? गलत। इस रिपोर्ट में भारत के लिए संपूर्ण स्वराज के डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, ये सही है। और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार किया था। कभी हो सकता है कि स्वीकार करेगा, नहीं ये किया। तो केवल और केवल 3 नंबर क्या है? सही है। सही कथन को चुनिए। अच्छा 2 नंबर सही है, वही 3 नंबर नहीं आ रहा था। भू राजस्व के बारे में आपको बताना है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत ज़मींदारों को भूमि का स्वामी और सूर्यास्त के नियम को लागू किया जाना था। ये बात क्या है? अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग भी क्या कहते हैं? आपका ज़मींदारी भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त आपका कर्नवालिस। कौन? कर्नवालिस के द्वारा 1799 में स्टार्ट किया गया था। जो कौन वसूलता था पैसा? ज़मींदार। किससे वसूला जाता था? ज़मींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड एंड मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रीड 1792 में और मुनरो 1820 में क्या किया था? ये स्टार्ट किया था, ठीक है। रैयतवाड़ी आपका 51% ज़मीन पर वसूला जाता था और 19% ज़मीन पर अस्थाई बंदोबस्त। महालवाड़ी 1822 में स्टार्ट हुआ था। मैकेंजी के द्वारा ये चलाया जाता था मद्रास उद्रास वाले साइड में। और ये 30% भारतीय भूमि पर इसका कब्जा था, वसूला जाता था। तो आप में ये क्या हो गया होगा? तो इसमें आपका क्या पूल रहा है? सही कथन नहीं, गलत कथन को आपको चुनना है, ठीक है। किसको चुनना है? गलत कथन को आपको क्या करना है? चुनना है। इसमें गलत कोई है? ये सही है, सही सही। तीनों के तीनों क्या है? आपका सही है। किसान से किया जाता था, नहीं। 1 मिनट फिर से देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। रैयतवाड़ी रीड मुनरो, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लेके आया कर्नवालिस। जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया सूर्यास्त के नियम, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व सीधे तहत किसान से नो किसान से वसूला जाता था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसान से। और महालवाड़ी मुखिया को दिया जाता था। किससे? मुखिया से वसूला जाता था। तो गलत कथन इसमें 3 नंबर है। कितना नंबर है? 3 नंबर गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो सही है, सही है। स्वतंत्रता के समय में योजनाओं और अधिनियम के कालक्रम के अनुसार क्या करना है? सजाना है। क्रिप्स मिशन आपका कब आया था? 1942 में। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 44, बेबेल योजना 45 में और लॉर्ड माउंटबेटन 47 में। सब लाइन से सजाया हुआ है। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। मैथ है, कह रहा है किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्यकोण का अनुपात कितना होगा। कभी भी सम अष्टभुज आपको बोलेगा, ठीक है। बन गया। इसका अंत एवं बाहर कोण कैसे निकलता है? तो एक फार्मूला ही होता है, फार्मूला ध्यान में रखिएगा। बाह्य कोण बराबर जो होता है, बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है 360 बटे भुजा के। 8 को भुजा है तो 45 डिग्री बाहर। तो अंतः कोण कितना हो जाएगा?
180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135। अब कहिएगा कि ई कहाँ से आया, तो मान लिया जाए ये त्रिभुज है, त्रिभुज पर कोई भी लाइन को बढ़ाएंगे तो ये बाहर वाला कोण और ये अंदर वाला कोण। अब हमारा बाहर वाला कोण 45 डिग्री आ रहा है, एक लाइन पर 180 का बनता है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमसे रेशियो पूछ रहा है तो 135/45 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 3:1 आंसर। ठीक है, आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ए और बी न्यून कोण है, साइन ए बराबर कॉस बी है, तो ए प्लस बी का मान साइन थीटा का वैल्यू बराबर कॉस थीटा का वैल्यू, ये कब आता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो 45 + 45 क्या हो जाएगा आपका 90 आंसर सही हो जाएगा। रोक के पहले बना लीजिएगा। कह रहा है घड़ी है प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है, 24 घंटा में कितना आगे होता है 15 मिनट। 12 बजे दिन में मिलाया गया है, अगले दिन सुबह 4 बजे कितना हो जाएगा। 12 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक कितना हो गया, ये 12 घंटा, और सुबह तक 4 घंटा, और 16 घंटा में कितना, 24 घंटा में 15 मिनट बढ़ रहा है, तो 16 घंटा में कितना मिनट बढ़ेगा 15/24 × 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 × 5 15, कितना बढ़ेगा 10 मिनट। यानी ये टाइम क्या दिखाएगा 4:10 AM। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र त्रिज्या ऊंचाई के योग 37 दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1628, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, रोक के बनाइएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा हमको, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। यहाँ भी इसका भी देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, दो बैंक ए और बी से 5% और 7% SI के दर से 9,000 रुपये ऋण प्राप्त किया। तो आपको क्या करना है, ए के लिए x मान ले लीजिएगा, तो बी के लिए 9,000 - x, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, x पर 5% लिया, 2 वर्ष के बाद पूरी राशि पर 954 रुपये का ब्याज दिया, तो x × 5 × 2/100 + 9,000 - x। ठीक है, आपको जैसे बनाना आता होगा, कोई शॉर्ट मेथड भी आता होगा तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 954। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो a के लिए आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा आप रोक के बना लीजिएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि P और Q है, ये काम करता है, एगो 9 दिन में कर रहा है, एगो 12 दिन में कर रहा है। ठीक, दोनों का LCM कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 × 36, 12 × 36। कह रहा है P कार्य आरंभ करता है और बारी बारी से एक दिन करता है, काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब 2 दिन में ये लोग कितना काम करेगा, 4 और 3 7 दिन। ए स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक पहुँचना है 36 तक, तो ये 5 से गुना करेंगे तो 35 तक काम पहुँच जाएगा। यहाँ 5 से गुना करेगा तो 10 दिन, 10 दिन में कितना काम 35, बच गया एक काम को करने अब कौन स्टार्ट करेगा, ए। तो 10 दिन अब पूर्णांक में 4, 1/4, यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है ए नंबर आंसर में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि यह एक वोलाटाइल नहीं बल्कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमज़ोर संकेतक वीक सिग्नल प्राप्त करता है तथा पुनः इसे क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है, वीक सिग्नल प्राप्त करके रीजनरेट कौन करता है, तो ये करता है रिपीटर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका छूट गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैथ था। ठीक है, x/a, x - a, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, हमें आंसर डायरेक्ट बता देंगे। आप भी चाहे तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। b y - b, ठीक है, z + c डिवाइड में c z-, इस तरह का कभी क्वेश्चन रहेगा, अगर प्लस प्लस में रहेगा तो ये आप मान के चलिएगा कि इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, 1 1 1, सबका वैल्यू 1 1 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। अब बीच में माइनस ताइनस रहेगा तब ना हम जीरो के लिए सोचेंगे, माइनस तो है नहीं तो जीरो के लिए सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 समीकरण है, x ये दे रखा है कि 2x + 3y बराबर कितना है 52 है, और 5x - 2y बराबर कितना है 16 है। कौन सा कथन गलत होगा, x बड़ा होगा y से, x छोटा होगा y से, x > y या x <= y, इस तरह का है। ठीक है, तो ये आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है,
क्रॉस में गुना करवाइए, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, ये वाला कट जाएगा। 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y, ये कट गया। 2 दूनी 4x हो गया, ये 5 दिया 15x, इसको जोड़िएगा कितना आएगा 19x आएगा। ठीक है, बराबर में 52 दूना 104 और 16 दिया 48, 48 कितना हो जाएगा 152। x बराबर कितना आ जाएगा 8, किसी में मान रख दीजिएगा तो y बराबर 12। अब x y का कंपेयर करिएगा तो x लेस देन हो जाएगा किससे, y से छोटा, यानी बी आंसर क्या हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, कि संसद के पास राज्य की सहमति के बिना भी किसी भी राज्य क्षेत्र के सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है। ये बात क्या है, संविधान के भाग, हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 3 में यही चीज़ तो बोला गया है कि संसद के पास शक्ति है कि किसी के भी सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है बिना राज्य से पूछे हुए। ये बात सही है। और भारत संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जो भारत का संघ है, भारतीय संघ यानी जो देश है, वो विनाशी राज्यों का विनाशी कर सकता है, लेकिन राज्य उसको विनाश नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है आपका सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। भारतीय संघ राज्य को विनाश कर रहा है, मतलब नाम में परिवर्तन कर देगा, सीमा में परिवर्तन कर रहा है, तो ये सब विनाशी हो गया। और तो एक दूसरे से क्या करता है, ये मेल जोल कर रहा है आगे, या फिर तोड़ के नया राज्य भी बना सकता है। भारतीय संविधान में निहित समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। आपको पता होगा भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार को परिभाषित करता है, जिसमें पहला है कि विधि के समक्ष समानता, यानी आर्टिकल 14 की अवधारणा हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए गए, जबकि वही हमारा कानूनों का समान संरक्षण जो है कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ये क्या है आपका सही है। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं हो गया, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 15, ये भी सही है। उपाधियों का अंत एवं समानता के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, उपाधि का जो अंत है समानता के अधिकार का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उपाधि के अंत कितना आर्टिकल में है, आर्टिकल 18 में, और अभी तो हम पढ़ रहे हैं समानता के अधिकार 14 से 18। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपका सही है, सभी सही है। प्रमुख संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन, दल बदल से संबंधित है। ये आपका क्या है, सूची है। और इसी संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को क्या किया गया था, आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें रखा गया था, सही है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी पहले 21 साल वाला आदमी वोट देता था, अब 18 साल वाला वोट देगा। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित किया गया था। कहने का मतलब अगर लोकसभा हो या आपका विधानसभा हो किसी भी राज्य या देश के लिए, उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में 243 को सीट है, तो 243 के 15% ही मंत्री बन के क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा, मतलब लगभग 36 के आसपास। ठीक है, अगर कहीं पे कम सीट है, जैसे अगर सिक्किम के हम बात कर लें, सिक्किम के तो सिक्किम में 32 को सीट है। ठीक, तो 32 का अगर 15% आप करिएगा तो ये लगभग 1.5 है ना, तो 3 2 5 4.5 से 5 गो, तो 5 गो तो मंत्री रहेगा नहीं। और जहाँ जहाँ कम सीट है, जैसे कहीं पे 40 गो सीट है, कहीं पे 60 गो है, तो वहाँ पे कम से कम तो 12 गो रहना चाहिए। ये मिलान क्या है, तीनों के तीनों सही है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। ये बात क्या है आपका सही है। जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो आर्टिकल 62 के 2 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे कार्य करेंगे 6 महीना तक। ये कौन आर्टिकल कहता है, 62 के 2। और राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना ये निश्चित है, ज़रूरी है। तो ये हमारा आर्टिकल 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का सीट खाली है तो आप जल्दी से चुनाव करवाइए। ठीक है, तो आर ए दोनों सही है और आर ए का
सही व्याख्या करता है, क्योंकि अगर खाली है तो उपराष्ट्रपति उस पर क्या करता है, काम करता है। राज्य विधान परिषद के बनाना और उसको ख़त्म करना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, आपको विचार करना है। कराए किसी राज्य के विधान परिषद का गठन या समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास है। ये बात सही है। आर्टिकल हमारा 169 ही कहता है कि राज्य विधान परिषद का गठन कौन करेगा, मतलब फाइनल आदेश किसका होगा, संसद का। कह रहा है कि विधान परिषद अगर बनाना है, जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो संबंधित राज्य के विधानसभा इसके लिए अपना कुल बहुमत या तो कुल बहुमत देंगे, नहीं तो उपस्थित तथा मतदान देने वाला का 2/3 के प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित। ये भी सही है। और संसद द्वारा विधान परिषद के सृजन या ख़त्म करने वाले कानून का अनुच्छेद कितना में वर्णित है, 368। तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ख़त्म करना और लगाना कितना में है, 169 में। ठीक है, तो ये अंतिम क्या है आपका, गलत है। पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़िए। कुछ समिति है, आसान सा क्वेश्चन है। भारत के संचित निधि, जो कि हम लोग 266 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो संसद के स्वीकृति के बिना कोई राशि नहीं निकाली जा सकती, सही है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव संचालित करता है, सही है। अगर लोकलेखा द्वारा ये कार्य करना है तो कार्यकारी कार्रवाई का भुगतान करेगा, ये भी आपका क्या है, सही है। ये 266 के 2 में है। ठीक है, और आकस्मिक निधि 267 में। तो तीनों के तीनों आपका क्या है, मिलान है, मिलान सही है आपका। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के अध्यक्ष सदन में पहली बार मतदान नहीं करता है, बात सही है। जब मत बराबर होगा तभी ये निर्णायक मत देगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के 1 ऐसा बोलता है कि लोकसभा अध्यक्ष, जैसे अभी ओम बिरला है, तो ये वोटिंग नहीं करेंगे कोई भी बिल पर, ये तभी वोटिंग करेंगे जब बराबर हो जाएगा। यह प्रधान अध्यक्ष पद को राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता क्या है, बनाए रखने के लिए। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के संबंध में कथन पर विचार करना है। कैसे कैसे हम लोग नागरिकता का त्याग करते हैं, तो स्वेच्छा से भी दे सकते हैं, बर्खास्त भी किया जा सकता है और वंचन भी किया जा सकता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, स्वेच्छा त्याग। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उसके प्रत्येक वयस्क बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात क्या है आपका, गलत है। अगर हमारे पापा जी, मेरे पापा अगर भारत छोड़कर कहीं और के नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या इससे हमारा नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, गलत है। बर्खास्तगी, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसके भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ये बात सही है। वंचन द्वारा, यदि नागरिकता कटअप फ्रॉडगिरी करके अगर हम भारत के नागरिकता लिए हैं तो केंद्र सरकार हमारी नागरिकता को क्या कर सकता है, छीन सकता है। 2 और 3 क्या है आपका, सही है, 1 गलत है। आइए संसद के समय में संसदीय विशेषताओं के संबंध में कह रहा है, किसी भी संसद का सदस्य संसद सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से पहले 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। करने का मतलब अगर पैसा उसा के संबंध में इधर उधर पैसा कर दिया है कोई भी फंडिंग से, तो संसद का कोई सदस्य जो है, कोई भी संसद का सदस्य जो सांसद है उसको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार का छूट है। मतलब 40 दिन पहले तक नहीं गिरफ्तारी किया जा सकता है और ना ही 40 दिन बाद तक। ऐसा सिर्फ कौन, दीवानी मामले में, पैसा घूसखोरी के मामले में। मान लिया जाए 1 तारीख से संसद स्टार्ट होना है तो इससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 105 कहता है। दीवानी मामलों की तरह गिरफ्तारी के छूट में विशेषाधिकार आपराधिक मामलों या निवारक निरोध पर भी लागू होता है। आपराधिक मामलों में नहीं। अगर संसद किसी का मर्डर कर दे रहा है तो सत्र चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, वो गिरफ्तार होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसको छूट नहीं मिलेगा। संसद को अपने कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने और बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार है।
ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। संसद को अपने कार्यवाही के प्रकाशन को रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं और बाहरी व्यक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे अनुच्छेद है 1, 2, 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 2, 1, 3 में किसका अध्यादेश है, राज्यपाल का। तो पहला का ए का ये सही है। 214 में उच्च न्यायालय का आपका हर एक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय एक होगा, सही है। और 315 में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, ये दोनों का क्या है, पीसीएस, दोनों का गठन है, ये आपका बात क्या है, सही है। 1, 2, 3 क्या हो जाएगा आपका, लाइन से सही हो जाएगा। कराए स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, ये बात तो आप जान ही रहे हैं कि स्तनधारी में आपका केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। बस किस में छोड़ करके, ऊँट एंड लामा को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इसके केंद्रक, इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक और कहाँ नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं होता। केंद्रक के अनुपस्थिति में आरबीसी को अधिक हीमोग्लोबिन समाहित करने और अधिक ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए स्थान मिल जाता है। मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है तो स्थान मिलेगा और इस स्थान में क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन समाहित होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा परिवहन होगा। तो ए और आर क्या है आपका, दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्थान ज़्यादा मिलता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के संबंध में कौन सा कथन आपका क्या है, सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, जैसे 2 माध्यम है। पहला ये आपको बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर मूव करता है, तब ये कंडीशन किसी भी कीमत पे होना चाहिए। तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाना, आवश्यक शर्त है, ठीक है। दूसरा बात कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जैसे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हालांकि ये तो इसी अंदर ही में कन्वर्ट हो जाता है, बाहर निकलता नहीं है। तो यहाँ पे जो लंब डलाएगा, ये कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, ये 90 डिग्री के मान से क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये तो कथन उल्टा दिया हुआ है 1 नंबर का, तो सी तो गलत ही हो जाएगा। और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक में तो देख रहे हैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, एक में ज़्यादा एक में कम, डिफर रहना चाहिए। अम्ल क्षार लवण के बारे में आपको बताना है क्या सही होगा क्या गलत, ठीक है। अम्लीय का जो पीएच वैल्यू होता है कहाँ से, 0 से लेकर 14 और बीच में 7 को उदासीन बोला जाता है। 0 से 7 तक अम्लीय रहता है अम्ल, और 7 से 14 तक क्या रहता है, क्षार रहता है। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बात क्या है आपका, सही है। सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल, ये भी सही है। और चींटी के डंक में कौन सा, मेथनोइक अम्ल। तो तीनों कथन क्या है आपका, सही है। चलिए अब थोड़ा जल्दी कर दिया जाए। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण वर्षा के बूंदें क्या रहती है, गोलाकार रहती है, ये बात सही है। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी जो होता है, ललटेन के बत्ती में तेल चढ़ना, ये कैपिलरिटी के कारण है, ये भी सही है। विस्कस फोर्स यानी संयंता क्या है, तो द्रवों के गति को धीरे करता है। व्यक्तिकरण यानी इंटरफेरेंस, ये क्या करता है, इसके कारण साबुन के बुलबुले क्या रहते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, ये सही हो जाएगा। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट मुक्तक कहाँ संचित रहता है, आपको ये बताना है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है, तो ये कौन चेंज करता है, इंसुलिन करता है। कौन चेंज करता है, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन रहता कहाँ है, अग्नाशय, कहाँ रहता है, अग्नाशय के अग्नाशयी रस से बीटा सेल में, कौन सा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये कहाँ रहता है, यकृत में और मांसपेशिया में रहता है। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होने के बावजूद भी वायुमंडल में आसानी से संरक्षित नहीं होता है, कथन है
कारण है कि वायु के संपर्क में आने पर अल्मुनियम का जो बाहरी वाला परत रहता है वो ऑक्साइड बनाता है, अल्मुनियम ऑक्साइड, ठीक है, एक पतली रक्षा बना लेता है, जिसके वजह से क्रियाशील होने के बावजूद भी इसमें संरक्षित नहीं होता है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है आपका। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? वेट बराबर क्या होता है, मास गुने जी। मास क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। जी घटते बढ़ते रहता है ध्रुव पर ज़्यादा, तो जी जहाँ ज़्यादा रहेगा वज़न हमारा वहाँ ज़्यादा रहेगा। कोशिका और उसके कोशिका अंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कराई कोशिका में एक लाइसोसोम होता है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सही है। राइबोसोम होता है जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री है कहा जाता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि वही जंतु कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, जंतु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। तो ये भी बात क्या है आपका सही है, क्योंकि जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो तीनों के तीनों क्या है आपका सही है, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आइए, ये तो ट्रिक पे हमारे ही द्वारा पढ़ाया गया है, ये ट्रिक आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पीतल में पिताजी ताजी तांबा जिंक होता है, सही है। कांसा काटी कॉपर टिन, कांसा को काटी कॉपर टिन। स्टेनलेस स्टील में निकालो क्रोमियम, क्या है, निकालो क्रोमियम, नी से निकेल, का से कार्बन, लो से लोहा, क से क्रोमियम, ये भी सही है। शोल्डर को हम लोग बोलते हैं टाका, टाका जो फटने कटने पर शरीर में जिससे हमको सिया जाता है टाका, और टाका को हम लोग बोलते हैं टीसी, टीन शीशा, ठीक है। तो चारों 1 2 3 4 लाइन से है और सही है। रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो दोबारा पुनः अपने रूप में आ जाए, और रासायनिक परिवर्तन पुनः अपने रूप में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें पुनः अपने रूप में नहीं आने वाला कौन है, तो दूध से दही जमना, ठीक है, बाकी पुनः अपने रूप में आ जाएगा। 96 चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, क्यों? क्योंकि वह माध्यम नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिनके संचारण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण। ये सब क्वेश्चन हालांकि अब पूछता नहीं है, लिखा है कि कौन जो है युग्म गलत है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, ठीक है, कमी से। सी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, और यही सही अंतर है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और बेरी B1 के कारण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 97 के सी। ए मीटर को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए जोड़ते हैं कि करंट का हमारा ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये भी बात क्या है आपका सही है, ठीक है। और एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। अगर ए मीटर कहने का मतलब करंट से मतलब है, अगर प्रतिरोध इसमें अनंत लगा देंगे तो फिर करंटे नहीं फ्लो करेगा, तो ये हमारा क्या है, गलत है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। 1 और 2 क्या है आपका सही है। नेक्स्ट कराए रोगों और उनके रोगाणुओं के प्रकार को आपको क्या करना है, सुमेलित कीजिए। तो आपका ट्यूबरक्यूलोसिस है जो कि बैक्टीरिया से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरियम, ठीक है। दूसरा नंबर पे मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। रेबीज है रेट्रोवायरस द्वारा होता है, ये भी सही है लाइन में। एथलीट फुट, ये भी लाइन से क्या है, कवक है। टीनिया कपेटिस के द्वारा होता है, इसको टीनिया फुट है ना, टीनिया पेटिस बोला जाता है, ठीक है, टीनिया पेटिस। तो 1 2 3 4 सब के सब क्या है, एक ही समान में है। और नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन कि लाफिंग गैस हम लोग किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, N2। चलिए इस सेट को आपको अगर लगाना है तो सेट के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
टेलीग्राम हमारा चैनल नेम है स्टूडेंट मैजिक क्लब, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यहाँ पे, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ देते रहेंगे, और बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट रहता है अपडेट तो हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जय हिंद। तो मिलते हैं। बाकी एप्लीकेशन से भी आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा, फिर से बोल देना एप्लीकेशन स्टूडेंट मैजिक क्लब पे जुड़िएगा, इस तरह का सेट बहुत सारा है। ठीक है, जय हिंद।